स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं इंदु गोस्वामी एक बार फिर आप सभी का अपनी हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श जो है पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ रहे थे और पिछली 4 कक्षाओं में हमने इसका व्याख्यान कार्य पूरा कर लिया था और इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको इसके जो मौखिक प्रश्नोत्तर हैं उसकी एक पीडीएफ भेजी थी जो कि केवल आपको याद करने थे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने थे। लेकिन आज हम इस पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे और यह कार्य आपको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है यानी कि फेयर नोटबुक जो है आपकी, उसमें आपको ये कार्य करना है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे गद्य के जो पाठ हैं उसमें लिखित प्रश्नोत्तर भी 2 तरीके के हैं। एक लगभग 25-30 शब्दों में लिखने हैं यानी संक्षिप्त, और एक थोड़े बड़े हैं जो 50 से 60 शब्दों के बीच में हमें लिखने होते हैं। तो पहले हम इस पाठ के जो है ये संक्षिप्त प्रश्नोत्तर करेंगे। इनको आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इनको, और यहाँ पर बच्चों मैं इसके मुख्य बिंदु जो इसके आंसर में आने वाले मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पर मैं लिखूंगी, लेकिन आपको इसका कंप्लीट आंसर लिखना है जिसकी पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। जब नजदीक से लेखिका ने एवरेस्ट को देखा था तो उन्हें कैसा लगा। तो लेखिका को कैसा लगा, एवरेस्ट जो है किस तरह से लगा कि उन्हें बर्फ का एक भारी प्लूम, जिसे बेटा उन्होंने प्लूम कहा है, लेकिन इसे फूल भी हम कह सकते हैं, फूल जैसा लगा। ठीक है बच्चों, फूल जैसा लगा। ठीक है, और वही उन्हें एक ध्वज की भांति भी नजर आ रहा था। उन्हें वो जो फूल था वह उन्हें ध्वज जैसा ऐसा लग रहा, जैसे हिमालय पर्वत पर लहराती कोई ध्वजा हो, ऐसा उनको लग रहा था। ये मैंने इसके कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं, इसको पूरे तरीके से मैं डिस्क्राइब करके आपको पीडीएफ में भेजूंगी। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। जब बचेंद्री पाल अपने ग्रुप के साथ जा रही थी तब डॉक्टर मीनू मेहता ने उनको कुछ विशेष जानकारियां दी थी अभियान के तहत। तो हमें बताना है कौन कौन सी जानकारी दी थी। क्या दी थी बच्चों, उन्हें एक तो एल्युमिनियम की सीढ़ियों, उन्हें जो है एल्युमिनियम की जो सीढ़ियां थी कि सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, सीढ़ियों से जो है क्या बताया था उनको, अस्थायी जो टेम्परेरी होते हैं मीन्स पुलों का बनाना, ये बताया था उनको। और क्या बताया था कि लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, है ना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग बताया था उनको कि कैसे कैसे करना है। ठीक है बच्चों, और क्या बताया था, जो बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बर्फ की चट्टानों में किस प्रकार से हमें चलना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने हमें बताई थी। अगला प्रश्न होता है बच्चों, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। जब लेखिका ने अपना मिशन पूरा कर लिया था तब उनकी तारीफ में तेंजिंग ने क्या कहा। तो बच्चों क्या कहा था उसकी तारीफ में, उन्होंने कहा था कि तुम तो एक पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें अपने पहले ही अभियान में या पहले ही प्रयास में यह कार्य पूरा कर लेना था। तो उन्होंने उनको कहा था कि तुम एक पक्की पर्वतीय
लगती हो और तुम्हें पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तुम्हें पहले ही प्रयास में सफलता की बात उन्होंने कही थी। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बातें जो है उन्होंने कही थी कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो अपने पहले ही प्रयास में जो है वह सफलता प्राप्त हो जानी चाहिए, यानी कि एवरेस्ट पे जो है पहुंच जाना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? तो लेखिका को किसके साथ करनी थी? जय, की और मीनू के साथ। जय की और मीनू के साथ। ठीक है बच्चों, तो इनके साथ उनको चढ़ाई चढ़नी थी। चलिए अब हम अगले और प्रश्न करते हैं बच्चों, इनको मेरे को रफ करना पड़ेगा। इसमें बेटा 2 तरह के प्रश्न उत्तर हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ। तो अभी हमने प्रश्न किया था 4, अब हम करेंगे 5वां प्रश्न। संक्षिप्त वाले प्रश्नों में ही 5वां प्रश्न मैं कर रही हूँ। कौन सा है देखिए, 5वां प्रश्न है आपका, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो कैसे किया था बच्चों? उन्होंने अपनी जो स्विस छुरी थी, उसने अपनी स्विस छुरी की मदद से, ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था स्विस छुरी वो छुरी होती है जिससे बर्फ को काटा जाता है, बर्फ को काट के हटाया जाता है। तो लोब्सांग ने जो है लेखिका के जब तंबू पर बर्फ गिर गई थी, वह उस बर्फ में जम गई थी, तो उनको स्विस छुरी की सहायता से पहले उनका टेंट काटकर अंदर घुसे और उसके बाद जो है उसको जो बर्फ की कब्र में जो दब गई थी, वो बर्फ के उस ग्लेशियर के नीचे दब गई थी लेखिका, तो उन्होंने उस आसपास की बर्फ को काटकर हटाया और उनको उस बर्फ की कब्र से बाहर खींचा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी कैसे की? तो कैसे की थी बेटा? जब वह अपने कैंप पहुंच गई थी तो उन्होंने अगले दिन की जो चढ़ाई है उसकी तैयारी कैसे की, किस प्रकार की उन्होंने? तो आपको पता है कि उन्होंने कुछ कुकिंग गैस जो है वह इकट्ठी की, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, तो उन्होंने जो है कुछ कुकिंग गैस, ठीक है बच्चों, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए उन्होंने कुछ, और कुछ जो है अपने खाने पीने की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं का संग्रह यानी कि उन्होंने कुछ जो अगले दिन के लिए जरूरी चीजें हैं उनको उन्होंने संग्रहित किया, उन्होंने इकट्ठा किया और वह सब एक साथ करके अपने बैग में जो है
वह रखे ताकि अगले दिन जो है प्रातः ही वो अपनी चढ़ाई प्रारंभ कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे 6 प्रश्न थे, यानी कि 6 क्वेश्चन, जो आपके 6 प्रश्न थे, ये आपके लिखित प्रश्नों में 25-30 वर्ड्स वाले थे। और इसके बाद बच्चों कुछ हमारे विस्तृत प्रश्नों में आते हैं, तो वह अब हम करते हैं, वो 50-60 शब्द वाले जो हैं, है ना, उन्हें भी थोड़ा हम समझते हैं। ये बच्चों मैं आपको केवल थोड़ा सा यहाँ पे उनको समझा रही हूँ, बाकी आपको इस कार्य की पीडीएफ भेजूंगी जिसमें एक प्रॉपर लैंग्वेज में एक आंसर लिखा मिलेगा आपको, जो आपको करना है। ठीक है, मैं बार बार इस बात को बता रही हूँ। और ये जो अब में हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे, ये हमारे 50-60 वर्ड्स वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो पहला है वो क्या है, उपनेता प्रेमचंद, उपनेता प्रेमचंद, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया, ने किन स्थितियों से अवगत कराया। यानी कि जो प्रेमचंद थे उन्होंने किन किन स्थितियों से उन्हें अवगत कराया, तो उन्हें बताया, किस चीज को बताया, एक तो खुम्भु हिमपात के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, खुम्भु हिमपात के बारे में उन्होंने बताया था। क्या बताया था उन्होंने, कि जगह जगह जो है वो हिमपात हो जाते हैं और उससे जो है हमें सचेत रहना है। और उन्होंने भी कुछ रस्सियां बांधकर पुल बनाना उन्होंने, है ना, उन्हें क्या बताया गया था कि रस्सियों से जो है उन्होंने जो है क्या बताया उन्हें, कि रस्सियों से पुल को, नहीं अस्थायी पुलों का बल्कि कहे हम, अस्थायी पुलों का निर्माण करना। ठीक है, इनका निर्माण करना उन्होंने सिखाया था। उन्होंने बताया था कि जहां भी कहीं हमें जरूरत होती है वहां हम जो है रस्सियों से या जो डंडे होते हैं उनकी सहायता से हम पुल बनाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ रास्ता जो है झंडियां लगाकर रास्ता चिन्हित, रास्ता बल्कि बताने की, बल्कि कहूं मैं रास्ता बताने की बात समझाई, है ना बेटा। उन्होंने उनको बताया कि जो है हमने झंडियां लगाकर जो है एक रास्ते को चिन्हित कर दिया है, बता दिया है कि आपको उस रास्ते से जाना है, वहां पर झंडियां लगा दी गई हैं ताकि आप रास्ता भ्रमित ना हो और साथ ही साथ आपको अपनी जो मंजिल है वो जल्दी मिल जाए। और उन्होंने साथ में एक बात और बताई थी बच्चों, क्या बताई थी, उन्होंने बताया था कि ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर बर्फ की नदी है, बर्फ की नदी है और उसका गिरना अभी जारी है, गिरना अभी जारी है। यानी कि अभी बर्फ गिर रही है, इसलिए आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका कि हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है, इसका है प्रश्न नंबर 1 और ये है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, हिमपात किस तरह होता है, किस तरह होता है और उससे क्या क्या हानियां या क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं।
ठीक है बच्चों। तो क्या होता है हिमपात? हिमपात होता है बेटा कि अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना, है ना। बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित इसमें ना आपको बच्चों में आपको बता भी देती हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहें तो ये जो है आपको पेज नंबर अभी मैं देखती हूँ, बता रही हूँ बेटा आपको ये पेज नंबर मिलेगा 24 पर। पेज नंबर 24 पर बच्चों ये आपको मिलेगा। तो अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है। ठीक है, बर्फ का जो अव्यवस्थित ढंग से गिरना बर्फपात होता है। और इससे क्या क्या परिवर्तन आता है बच्चों? इससे जो है चट्टानें खिसक जाती हैं। ठीक है, चट्टानों का खिसकना या गिरना कह सकते हैं हम, गिरना। ठीक है, चट्टानों का गिरना होता है इससे बेटा। और साथ ही साथ जो है कभी कभी खतरनाक रूप यानी भयावना कह सकते हैं हम, इस पर भयावना रूप जो है बन जाता है या धारण कर लेता है, भयावना रूप हो जाता है इसका। जब हिमपात होता है बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित रूप से गिरना, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बर्फ जो है वह गिरने लगती हैं, बर्फ के बड़े बड़े पीस गिरने लगते हैं। और उससे क्या होता है, कभी कभी बेटा बड़ी बड़ी चट्टानें जो है अपनी जगह से खिसक जाया करती हैं और तब जो है बड़ी कठिनाई जो है वह उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है कि लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन कीजिए। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चे, तो ये जो है आपको मैंने बताया था कि जो एक तंबू में वो जो 12:30 बजे के करीब रात के सो रही थी, तब अचानक से जो है वह उस पे ग्लेशियर से जो है बर्फ गिर गई थी। लगभग रात के 12:30 बजे 12:30 की घटना है ये। ठीक है, और ऊपर से जो है लहूत से ग्लेशियर जो है खिसक गया था, जिससे बहुत सारी बर्फ जो है यानी कहे तो बर्फ की एक चट्टान जो है वो लेखिका के तंबू पर आकर गिर गई थी। कौन से ग्लेशियर से गिरी थी बेटा? अचानक से लहूत से ग्लेशियर, लहूत से जो ग्लेशियर है, लहूत से ग्लेशियर से, ठीक है, वह खिसक गया था, यानी कि उसे एक बहुत बड़ी चट्टान जो है वह नीचे आकर खिसक गई थी, जिसमें लेखिका दब गई। और उसके बाद उसे उसके साथियों और अन्य जो उसके लोग वगैरह है उन्होंने उसको अपनी स्विच छुरी की सहायता से बर्फ को काटकर हटाया। ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? हक्का बक्का क्यों रह गया? क्यों रह गया था बेटा उसे देखकर हक्का बक्का? वो इसलिए रह गया था क्योंकि लेखिका कई फीट ऊपर चढ़ चुकी थी, यानी अपने पड़ाव पर पहुंच गई थी, लेकिन वहां से वह कई मीटर नीचे अपने साथियों की खबर लेने के लिए आई थी। तो कह रहे हैं उस बर्फीले तूफान में जो है एक बर्फीला तूफान चल पड़ा था। बर्फीले तूफान में कई मीटर नीचे अपने साथियों की खबर लेने आना, ये वाली जो घटना थी ना, इसको देखकर जब उसने देखा कि वह अपनी मंजिल पर पहुंचकर ऊपर और हमारे लिए वापस नीचे आई है,
तब वह उसे देखकर हक्का बक्का रह गया कि ऐसे में कोई अपनी मंजिल पे पहुंच जाए वही बहुत बात है। और बचेंद्री, तुम वहां पहुंचकर वापस इस बर्फीले तूफान में अपनी जान को जोखिम में डालकर, ठीक है, अपनी जान को जोखिम में डालकर वह नीचे आई थी अपने साथियों की खबर लेने के लिए, ठीक है, जान को जोखिम में डालकर आई थी वो, यानी कि कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी वह आई थी। अगला प्रश्न बेटा, 5वां प्रश्न, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे, उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे? बनाए गए थे, ठीक है, कितने बनाए गए थे बेटा? कुल 5 कैंप, ठीक है, कुल 5 बनाए गए थे, 5 कैंप। पहला बेस कैंप था, ठीक है बच्चों, पहला बेस कैंप और अंतिम शिखर कैंप। अंतिम जो था वो शिखर कैंप था। शिखर कैंप एक साउथ कॉल पे बनाया गया था, एक 7600 यानी 7600 के मीटर की दूरी पे बनाया गया था, जिसका प्रॉपर वर्णन मैं आपको उत्तर में भेजूंगी, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक मोटा मोटा सा बता रही हूँ कि किस किस तरीके से 5 कैंप बनाए गए थे। पहला बेस कैंप कहा गया और अंतिम शिखर कैंप कहा गया, और बाकी के कैंपों का वर्णन मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? कैसी थी बेटा, है ना। और कैसी थी उसकी स्थिति बच्चों? वह शंकु के आकार की थी। कैसी थी वो? शंकु के आकार की थी। शंकु के आकार की। उसमें इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो जाएं, ठीक है। 2 व्यक्तियों के लिए जगह नहीं थी, यानी कि बहुत ज्यादा नुकीली थी, ऊपर से शंकु जैसे आकार की थी, और वहां इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति कौन कौन थे बच्चों? एक बचेंद्री पाल और एक उनके साथ चढ़ने वाले अंगदौर जी, ठीक है। वो दोनों लगभग साथ साथ ही पहुंचे थे, तो इतनी जगह नहीं थी कि वह दोनों उस पर चढ़ के बैठ पाए या वहां खड़े हो पाए। और इसके लिए जो है लेखिका ने पहले अपने फावड़े से वहां के बर्फ को हटाया और फिर वहां जगह बनाकर वहां पर वह बैठी। अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न 7, इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय। सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस रूप से मिलता है? बचेंद्री के किस रूप या कार्य को कह सकते हैं हम से मिलता है? कौन सा कार्य है बेटा उनका जिससे हम कह सकते हैं कि उनमें अपने अभियान के प्रति सहयोग और सहायता की भावना कूट कूट कर भरी थी? कौन सी थी वो घटना बेटा? वह घटना थी वही वाली कि जो कई मीटर नीचे वह अपने साथियों के लिए आई
और साथियों के पूछने के बाद ये कहना कि मैं भी दल की एक साथी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि अपने साथियों की सहायता करूँ। ठीक है, तो वही वाली घटना इसमें आएगी बच्चों कि वो बर्फीले तूफान में नीचे आना अपने दल के साथियों की मदद करना, ठीक है बच्चों। तो ये बर्फीले तूफान में नीचे आना, अपने दल के साथियों की मदद करना और उनके पूछने के उपरांत ये कहना कि मैं भी इन्हीं की एक साथी हूँ, मेरा भी ये फर्ज है। तो बच्चों ये जितना भी ये मैंने आज कार्य आपको कराया प्रश्नोत्तर का, और ये जो पाठ है आज हमारा पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसका कार्य आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे बच्चों, ठीक है। और हम अगली कक्षा में अपने एक नए पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद बच्चों।